फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका द ग्लोरी सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है योंगजिन के हस्बैंड डू योंग को, जो कि जेजुंग के क्लोथिंग स्टोर में आया हुआ था। क्लोथिंग स्टोर में जेजुंग के असिस्टेंट डू योंग को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि आज तो योंगजिन का कोई फिटिंग शेड्यूल भी नहीं है। पर डू योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, मैं बस यहाँ पर कुछ कपड़े ट्राई करने आया हूँ। जहाँ वो कुछ सूट्स को लेकर ट्रायल रूम में चला जाता है। वो उस ट्रायल रूम को काफी गौर से देख रहा होता है और उसे देखकर यही महसूस होता है कि इस ट्रायल रूम में योंजिन ने जेजुन के साथ पक्का समय बिताया होगा। अब सीन शिफ्ट होता है योंजिन पर, जो कि ह्योनुम से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम थोंगुन के लिए काम कर रही हो। तो ह्योनुम उससे पूछती है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला। तो योंजिन उसे उसके हस्बैंड की फोटो दिखा देती है, जो उसे थोंगुन के अपार्टमेंट में से मिली थी। योंजिन को इस बारे में शक इस वजह से हुआ था क्योंकि चीफ पुलिस ने कहा था कि थोंगुन के पास 2 गाड़ियां हैं, जिनमें से वो सिर्फ एक ही गाड़ी चलाती है और दूसरी गाड़ी कौन चलाता है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो जैसे योंजिन को समझ आ गया था कि थोंगुन अकेले काम नहीं कर रही है, उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। और जब योंजिन को उसके कमरे में उसके हस्बैंड की फोटो मिली तो वो समझ गई थी कि थोंगुन का पक्का इससे कुछ न कुछ तो लेना देना है। इधर ह्योनुम से कहती है कि अगर आपने मुझे हरेस किया तो मैं सारी बातें आपके हस्बैंड को बता दूंगी, जिस पर योंजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकाने लग जाती है और उसकी सारी डिटेल भी उसे बताने लग जाती है। साथ ही योंजिन उसकी बेटी को लेकर भी उसे धमकाने लग जाती है और उसके बारे में उसकी सारी डिटेल्स भी उसे देने लगती है कि उसे मालूम है कि उसकी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है और वो उसे तकलीफ भी पहुंचा सकती है। ये सब सुनकर ह्योनुम डर जाती है, जिसके बाद योंजिन उसे हरेस करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर सेव कर लो और आज से तुम मेरे लिए काम करोगी और जो भी मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। और योंजिन उसे कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दूं तो मैं वो काम भी कर दूंगी, क्योंकि तुम थोंगुन के साथ सिर्फ इसलिए काम कर रही हो क्योंकि तुम अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती हो। इसके बाद हम देखते हैं थोंगुन को, जो कि अपनी मीटिंग प्लेस पर आई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसे ह्योनुम की गाड़ी नहीं दिखाई देती और वो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वो ये भी सोचने लग जाती है कि आखिर ह्योनुम वहाँ क्यों नहीं आई है। उधर हम देखते हैं ह्योनुम को, जो अपनी बेटी को लेकर कहीं भागने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि ये कार किसकी है और क्या आपको कार चलानी आती है, जिस पर ह्योनुम उसे कहती है कि हाँ उसे कार चलानी आती है और वो उसे ये भी कहती है कि हम यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे क्योंकि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है और कुछ दिनों तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। जिस पर ह्योनुम अपनी बेटी से भी ये पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, और उसकी बेटी भी उसे कार चलाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और अपनी मॉम को काफी ज्यादा कूल भी समझ रही थी। अब हमें थोंगुन को दिखाया जाता है, जो अभी भी ह्योनुम को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो उसे काफी ज्यादा कॉल भी कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। जिसके बाद वो टीचर वहाँ आ जाता है और थोंगुन को कहता है कि उन सबकी एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद सारे टीचर्स अपना सारा काम थोंगुन को करने के लिए दे देते हैं और थोंगुन उस सारे काम को करने के लिए मान भी जाती है। इधर हम जेजुन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को अपने पास वापस लाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहा था और उसने एक रूम को भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, वो भी सारी एक्सपेंसिव चीजों के साथ। उसी टाइम वहाँ पर एक काम करने वाला वर्कर उसे सजेशन देता है कि अगर आप यहाँ पर किसी बच्चे को रख रहे हैं तो आपको कोई भी पेट नहीं रखना चाहिए, पेट को रखने से बच्चों को कई बार एलर्जी हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि थोंगुन ने हेजुन को कॉल किया हुआ था और उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी अच्छे से निपट जाए तो मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ और तुम्हें योंजिन को उस जगह बुलाना है, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसी समय एक टीचर वहाँ आता है और थोंगुन को कहता है कि आपको नीचे आना चाहिए, और जैसे ही थोंगुन नीचे जाती है तो वो देखती है पार्किंग लॉट में उसकी मॉम खड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और थोंगुन को ढूंढ रही होती है, और थोंगुन भी अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम की हरकतों की वजह से उसकी थोड़ी इंसल्ट भी हो रही थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें योंजिन ने थोंगुन की मॉम को ढूंढ लिया था और थोंगुन की मॉम को उसने ये भी बता दिया था कि थोंगुन एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में
नौकरी कर रही है और उसे काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है। थोंगुन की मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसकी ये बातें सुनकर वो थोड़ा शॉक भी हो जाती हैं और वो योंजिन से पूछती हैं कि आखिर तुम हो कौन। तो योंजिन उसे बताती है कि एक बार मेरी मॉम आपसे मिली थी और जब थोंगुन छोटी थी तो मेरी मॉम के कहने पर आपने उसे एक स्कूल से निकलवा दिया था और अब आपको ये काम मेरे लिए करना है और आपको थोंगुन को उस स्कूल से निकलवाना है, जिसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा पैसा भी दूंगी। योंजिन वहाँ पर एक बैग में काफी सारा पैसा भर के लाई हुई भी थी। अब इतने सारे पैसों को देखकर थोंगुन की मॉम के मन में भी लालच आ जाता है और थोंगुन की मॉम योंजिन से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है, जिसके बाद वो उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर थोंगुन रहती है। जहाँ पहुंचकर वो डोर को जोर जोर से नॉक करने लगती है और उसे ऐसा करते देख वहाँ की लैंडलेडी उससे आकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर थोंगुन की मॉम उसे कहती है कि ये कमरा मेरी बेटी का है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है, जिस पर लैंडलेडी उसे कहती है कि वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद थोंगुन की मॉम लैंडलेडी से मिसबिहेव करने लगती है और उनकी ऐसी हरकतें देखकर लैंडलेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहां से मार के भगा देती है। जिसके बाद हम थोंगुन को देखते हैं जो अपनी मॉम को उसी अपार्टमेंट में वापस लेकर आ गई थी और वहां आकर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगी मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल ही जाएगा। लेकिन थोंगुन को समझ आ चुका होता है कि ये सब कुछ योंजिन ने किया है। इधर हम देखते हैं कि हेजुन ने योंजिन को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था और ये जगह योजंग की क्लिनिक होती है जो कि एक प्लास्टिक सर्जन था, जहाँ पर वो हेजुन को एक स्किन ट्रीटमेंट दे रहा होता है और योंजिन को देखकर वो सोचता है कि शायद वो भी वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी डील रखी हुई है कि अगर कोई एक ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके बदले में किसी दूसरे का ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा। लेकिन योंजिन उसे कहती है कि उसे इस ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद योंजिन हेजुन को कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें जो बात करनी है जल्दी से करो। जिस पर हेजुन उसे कहती है कि मुझे तुम्हें ये जरूरी जानकारी देनी थी कि तुम्हारा हस्बैंड थोंगुन के साथ गो गेम खेलता है। और इस बात को सुनकर योंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस पर योंजिन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। और उसी टाइम हम देखते हैं कि वहाँ की एक नर्स से हेजुन का बैग नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर हेजुन उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम इतना महंगा बैग नीचे कैसे गिरा सकती हो। जिस पर योंजिन को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे जल्दी से सारी बात जाननी थी। फिर वो हेजुन का बैग एक साइड फेंक कर उसे कहती है कि जब तुमसे इतना महंगा बैग संभाला ही नहीं जाता तो तुम इतना महंगा बैग लेकर इधर उधर क्यों जाती हो। जिस पर हेजुन उसे कहती है ये बैग मुझे गिफ्ट में मिला है, मैंने इसे चोरी नहीं किया है। और फिर हेजुन उसे ये भी बताती है कि ये बैग मुझे गिफ्ट में तुम्हारे ही हस्बैंड ने दिया है और तुम्हारा हस्बैंड मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है और ये बैग मुझे देने के बाद ही तुम्हारे हस्बैंड ने बताया था कि वो थोंगुन के साथ गो गेम खेलता है। वो तुमसे ज्यादा जानकारी मुझे दे रहा है और तुम्हारा हस्बैंड अभी भी मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हेजुन उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि तुम्हें भी एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक करा लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और वो तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट बाकी लड़कियों में ले रहा है। जिसके बाद योजुंग भी उसे कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट ही ऐसा होता है कि उसे करवाने के बाद हर लड़की सुंदर हो जाती है। जिसके बाद योंजिन उसे कहती है कि बेशक तुम एक बहुत ही अच्छे सर्जन हो और यहाँ की लड़कियों में तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी होगे, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद योजुंग उसे कहता है कि आप फ्री ट्रायल के लिए आ सकती हैं और इसके बाद आपका हस्बैंड आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चीफ पुलिस ने जिन लोगों को ह्यूनम का पीछा करने के लिए रखा हुआ था वो सारे के सारे स्मगलिंग केस में फंस गए थे और उन्हें पकड़ लिया गया था और जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आए। और ये लोग कहते हैं कि हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था। ये वही लोग थे जिनका पिछले सीजन में थोंगुन के साथ एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो और वो उन्हें काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाता है और उन्हें काफी कुछ सुनाता है। उधर हम ह्यूनम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि ड्रिंक्स लेने आया हुआ था और जिस शॉप से वो ड्रिंक ले रहा था वो वहाँ की कैशियर से काफी ज्यादा बदतमीजी भी कर रहा था। ह्यूनम का हस्बैंड फ्री में वो ड्रिंक्स लेना चाहता था, जिस पर कैशियर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की वजह से तुम्हें ड्रिंक्स दे दिया करती थी, लेकिन
लेकिन अब मैं तुम्हें ये ड्रिंक्स नहीं दूंगी। उधर थोंगुन ने ह्यूनुम के हस्बैंड पे भी नजर रखी हुई थी। इतने में ही उसे ह्यूनुम का मैसेज आता है, जिसके बाद वो उससे मिलने चली जाती है और ह्यूनुम उसे कहती है कि आप एकदम सही कह रही थी कि योंजिन को मेरे बारे में पता चल चुका है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिस दिन ह्यूनुम थोंगुन से मिलने आ रही थी तो उसने वहाँ नोटिस कर लिया था कि वहाँ पर किसी और की गाड़ी भी खड़ी है और वो योंजिन की गाड़ी है। लेकिन थोंगुन ने उसे पहले ही फोन कर दिया था और उसे बता दिया था कि मेरी सारी फोटोज में से तुम्हारे हस्बैंड की फोटो गायब है और हो सकता है कि योंजिन तुम्हारे पास आए क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा। जिसके बाद ह्यूनुम उसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसी वजह से मैंने अपना फोन बंद किया हुआ था। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ? तो थोंगुन भी उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूनुम अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो अपनी बेटी को थोंगुन को देना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर योंजिन उसके हस्बैंड के साथ मिल गई तो वो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा और अब इसीलिए मुझे ऐसा शो करना पड़ेगा कि मैं योंजिन की साइड हूँ और मुझे अब से उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद ह्यूनुम उसे कहती है कि सबसे पहले मैं उससे बहुत सारे पैसे मांगूंगी और फिर वो उसे ऐसी एक्टिंग भी करके दिखाती है कि जैसे अब वो थोंगुन के साथ नहीं है, जिस पर थोंगुन हंसने लग जाती है। जिसके बाद थोंगुन उसकी बेटी को उस नर्स के पास लेकर आती है और उसे कहती है कि अब से तुम अमेरिका रहने वाली हो। जिसके बाद वो उसकी बेटी से उसका फोन भी ले लेती है और कहती है कि तुम्हें किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट में नहीं रहना है और वो कहती है कि ये नर्स तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखेंगी। इधर हम योंजिन को देखते हैं जो कि एक टॉवल लपेट कर आई हुई होती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि ताकि वो अपने हस्बैंड की थोड़ी अटेंशन ग्रैब कर सके। वो अपने हस्बैंड से कुछ पूछती भी है लेकिन उसका हस्बैंड उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद योंजिन उसे कहती है कि अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, जो पास्ट में था उसे पास्ट में ही रहने दो। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से हेजुन के बारे में भी पूछती है कि तुम उससे मिलने क्यों गए थे। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मैं सारी बातें पास्ट में कैसे रहने दूं, तुम्हारा एक दोस्त है जो गायब है, तुम्हारी फ्रेंड है जो नशे में धुत रहती है, जेजुन है जो कि एक गुंडा बना हुआ है और तुम्हारी माँ सारे पैसे सामन पे लुटा रही है। जिस पर योंजिन उसे कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम उनकी साइड ले रहे हो। जिस पर उसका हस्बैंड गुस्सा करता है और उसे कहता है कि अभी तक मैं चुप सिर्फ ये सोल की वजह से था क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई परवाह है। इधर हम जेजुन को देखते हैं जो अपने स्टोर पर आया था और वो जाकर अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे एक बच्चे के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना है। जेजुन की ये बात सुनकर उसके असिस्टेंट काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो जेजुन को ये भी बता देती है कि डो योंग यहाँ पर आया हुआ था। ये सुनकर जेजुन हैरान रह जाता है। उसके असिस्टेंट उसे ये भी बताती है कि वो ट्रायल रूम में गया था। जिसके बाद जेजुन जाकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि योंजिन ने पुरानी सारी फुटेज को डिलीट करवा दिया है और फिर वो डो योंग वाली फुटेज देखने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो स्कूल नर्स है वो थोंगुन को बताती है कि जो पुलिस है वो येजुंग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये सुनकर थोंगुन भी थोड़ा शॉक में रह जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंगो सुही की डेड बॉडी देखने आया था और ये बात वहाँ के डॉक्टर ने येजिन को बता दी थी। उसे लग रहा था कि शायद थोंगुन सुही की बॉडी देखने आई होगी, लेकिन वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो मैंगो था। जिसके बाद उसका नंबर भी उसे दे देता है। अब हमें दिखाते हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर था वो योजुंग के साथ बैठा हुआ था और उससे पूछ रहा था कि तुमने मैंगो को लास्ट कॉल क्यों किया था। जिस पर योजुंग उसे बताता है कि हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी है जो कि एक सुसाइडल केस के लिए वहां पर आई थी, लेकिन उसके घर वालों को नहीं लगता कि ये सुसाइडल केस है। और जब मुझे पता चला कि कोई उस बॉडी को वहां देखने आया है तो मैं क्यूरियस होकर ये जानना चाहता था कि उस बॉडी को देखने वहां पर कौन आया है। और जहां मुझे मैंगो का नंबर मिला और मैं ये जानना चाहता था कि वो वहां पर क्यों आया था और मैं यही जानना चाहता था कि क्या वो उसकी रिश्तेदार है कि जिस वजह से वो वहां पर उसे देखने आया था। लेकिन उसने मेरे साथ कोई भी बात नहीं की, उल्टा मुझे उल्टा सीधा बोलकर उसने फोन को काट दिया। जिसके बाद तो योजुंग उसे कहता है कि मैंने तो उसे सिर्फ कॉल किया था, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या आपको मुझ पे शक हो रहा है कि मैंने उसे मारा है? जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर उसे कहता है कि मैंगो को आखिरी बार आपने कॉल किया था और हम यही जानना चाहते थे, इसी वजह से हमने आपसे बातचीत की कि अगर उसने कोई भी ऐसी आपसे बात की हो तो आप हमें बता दें। अब हम देखते हैं कि डो योंग काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था और वो उस पिक्चर को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था जो उसे मिली थी। इसमें थोंगुन और वो बैठकर खाना खा रहे थे। जिसके बाद वो मैंगो के उस कार्ड को गौर से देखता है और सोचता है कि थोंगुन यही चाहती थी कि मैं मैंगो को ढूंढूं। इसके बाद डो योंग थोंगुन को मैसेज करता है उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम योंजिन को देखते हैं जो
सोच रही थी कि शायद वो ज्यादा प्रिटी नहीं लगती है और इसी वजह से वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने योजोंग के पास आई हुई थी। जिसके बाद योंजिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद उससे ये भी पूछती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से नाराज हो तो उसे किस तरीके से मनाना चाहिए। जिस पर योजोंग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस तरीके की ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स करता हूँ कि ना चाहते हुए भी लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस चीज में मैं काफी माहिर हूँ। जिसके बाद योंजिन उसे कहती है कि ठीक है, मैं इस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन योंजिन उसे कहती है कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम मुझे बेहोश कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि डू योंग थोंगुन को एक एलिवेटर में देख लेता है और वो थोंगुन से कहता है कि मैंने तुम सियोल सिर्फ इस वजह से बुलवाया है ताकि मैं तुमसे आराम से बैठकर बातें कर सकूं। इधर हम देखते हैं कि एक नर्स योंजिन को एनेस्थीसिया दे देती है और उसे बेहोश कर देती है। उधर हम देखते हैं कि जब डोयोंग के साथ थोंगुन अंदर जा रही होती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी उसे कोट उतारने के लिए कहती है और जैसे ही वो कोट उतारती है तो उसके शरीर पर उन सभी निशानों को देखकर वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इन स्कार्स को देखकर डोयोंग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इधर हम देखते हैं कि योजोंग योंजिन का ट्रीटमेंट कर रहा था और एनेस्थीसिया की हालत में वो उससे पूछता है कि उसने मैंगो के साथ क्या किया था। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और वो मैंगो के बारे में सोचने लगती है कि उसने योंजिन को जीजुन की शॉप पर बुलवाया था और उसने उसे ट्रायल रूम में बुलवाकर उससे कहा था कि उसे उससे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है और इन सब बातों को करते हुए मैंगो उसकी रिकॉर्डिंग भी करना चाह रहा था। जिस पर योंजिन ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है और तुम्हें जो भी बताया या जो भी बात तुम मुझसे करना चाहते हो जल्दी से करो। लेकिन मैंगो उसे कहने लग जाता है कि उसे अच्छे से मालूम है कि उसका और जीजुन का अफेयर चल रहा है और ये सब बातें सुनकर योंजिन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन उसी समय मैंगो को किसी का कॉल आ जाता है और मैंगो गुस्से में उसे गालियां देता है और फोन काट देता है। लेकिन योंजिन समझ चुकी थी कि मैंगो उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो उसकी अफेयर वाली बात को रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि वो योंजिन को ब्लैकमेल कर सके। योंजिन उसके फोन पर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन भिजवा दूंगी और उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने का इतना ही शौक है तो कोई और तरीका ढूंढो। जिससे मैंगो गुस्सा आ जाता और वो उसे गुस्से में पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ और बताने के लिए बुलाया था और मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ सूही के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। जिस पर योंजिन कहती है कि ये सूही कौन है और मैंगो उसकी इस बात पर हंसने लगता है। मैंगो से ये भी कहता है कि सूही वही लड़की है जिसे तुमने मारा था और योंजिन उसे कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जिस पर मैंगो से कहता है कि मेरी पॉकेट में तुम्हारे खिलाफ एक एविडेंस पड़ा है, अब तो शायद तुम्हें याद आ ही रहा होगा कि ये सूही कौन है। मैंगो की ये बातें सुनकर योंजिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मैंगो की पॉकेट से कुछ निकालती है। लेकिन मैंगो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है क्योंकि ये उसने सिर्फ एक प्रैंक किया था, उसकी जेब में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन योंजिन की क्यूरियोसिटी देखकर वो समझ गया था कि योंजिन ने ही सूही को मारा था। जिसके बाद योंजिन उसे एक जोर से थप्पड़ लगाती है। जिसके बाद मैंगो से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुमने ही सूही को मारा था और अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे और अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैंगो से काफी ज्यादा चिढ़ा भी रहा था। ये देखकर योंजिन को काफी गुस्सा आ रहा था और गुस्से में आकर वो वहाँ पर रखी एक बोतल को उठाकर मैंगो के सर पर दे मारती है और बोतल उसके सर पर लगने की वजह से उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से योंजिन होश में आती है और वो देखती है कि ये क्या हो रहा है और वो जब पलट कर देखती है तो योजुंग उसके बगल में बैठा हुआ हंस रहा होता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।